पाइथन सीरीज़ में ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम वेरिएबल एंड पाइथन सिंटैक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड। आप नीचे देख सकते हैं कंटेनर में 17 स्टोर्ड है। उसके लेफ्ट साइड में वेरिएबल नेम एज और राइट साइड में उस ब्लॉक का एड्रेस लिखा है। इतने लॉन्ग एड्रेस को यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए वेरिएबल नेम का यूज़ किया जाता है। आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर एज इक्वल टू 16, एज यहाँ पर वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, और 16 वैल्यू है। आईडी ऑफ एज से आप एज की मेमोरी लोकेशन को प्रिंट करेंगे, गेट करेंगे। तो यहाँ पर एज की मेमोरी लोकेशन प्रिंट हो चुकी है। तो इसका मीनिंग ये है कि 16 किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर है और एज उसका लोकेशन नेम है, और उस लोकेशन का एड्रेस भी होगा, लेकिन उस एड्रेस को मेमोराइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, यूज़ करना डिफ़िकल्ट है, इसीलिए हम वेरिएबल नेम का यूज़ करते हैं। स्क्रीन में आपको एक पाइथन प्रोग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें एक्सप्रेशन, कमेंट्स, स्टेटमेंट, इंडेंटेशन, ब्लॉक एंड फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। आगे हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है वैल्यूज़, वेरिएबल और ऑपरेटर्स का, जो कि आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं a+b एक एक्सप्रेशन है जो कि a+b की वैल्यू को एवेल्यूएट करके सम में वैल्यू स्टोर करेगा। नेक्स्ट है कमेंट। कमेंट लाइन हैश से स्टार्ट होती हैं। कमेंट को इंटरप्रेटर इग्नोर करता है, एग्जीक्यूट नहीं करता है। कमेंट का यूज़ कोड को एक्सप्लेन करने के लिए होता है, जिससे कि अदर यूजर्स कोड को समझ सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैश से स्टार्ट होने वाली ये लाइंस कमेंट्स हैं। और कमेंट्स दो टाइप का होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम हैश का यूज़ करेंगे और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज़ एन इंस्ट्रक्शन, यानी कि स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन है जिसे पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कर सके, जैसे कि असाइनिंग अ वैल्यू, प्रिंटिंग आउटपुट, कॉलिंग अ फंक्शन। ये सारे स्टेटमेंट्स होंगे। नीचे एग्जांपल्स में a=10, b=5 ये असाइनिंग अ वैल्यू है, सम इक्वल टू a+b, और प्रिंट फंक्शन, ऐड नंबर्स, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं। यानी कि स्टेटमेंट इज़ अ कंप्लीट लाइन ऑफ कोड। नेक्स्ट है इंडेंटेशन, जिसका मीनिंग है गिविंग स्पेसेस एट द बिगनिंग ऑफ अ लाइन टू डिफाइन अ ब्लॉक। यानी कि हम जो किसी भी लाइन से पहले 4 कैरेक्टर के बराबर का स्पेस जो देते हैं, उसे ही हम इंडेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर इन 4 लाइंस में हमने इंडेंटेशन यूज़ किया हुआ है, और इंडेंटेशन की हेल्प से हम एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इंडेंटेड लाइन की हेल्प से एक ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है। इंडेंटेड लाइन में आप देखेंगे इंडेंटेशन यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर ऐड नंबर्स नाम का फंक्शन हमने क्रिएट किया हुआ है। इस फंक्शन के ब्लॉक में टोटल 4 लाइंस हैं, क्योंकि ये इंडेंटेशन को फॉलो कर रही हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में पाइथन वेरिएबल्स और पाइथन के कुछ सिंटैक्सेस, जैसे कि कमेंट्स, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, ब्लॉक, इंडेंटेशन वगैरह को सीखा। अब हम इससे रिलेटेड 5 MCQs को सॉल्व करेंगे। तो पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सप्रेशन। यानी कि इसमें से एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसका सही आंसर है a+b। मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन वैल्यूज़ और ऑपरेटर से मिलकर बने बने हुए होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, a+b। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इंडेंटेशन इन पाइथन रिप्रेजेंट। इसका सही आंसर है ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि इंडेंटेशन ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल इज़ यूज टू राइट कमेंट्स इन पाइथन। तो इसका सही आंसर है हैश। हैश से हम कमेंट्स स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कमेंट इन पाइथन। तो इसका सही आंसर है टू एक्सप्लेन कोड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक इन पाइथन रिफर्स टू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विथ सेम इंडेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स इन पाइथन टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और पाइथन के बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।